हो? उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पैराडाइज। तो आप सीख रहे हैं मेरे इस चैनल पे इंग्लिश लैंग्वेज और बहुत ही कम्प्रिहेंसिव वे में। मेरे इस चैनल के थ्रू आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने को मिल रही है बहुत ही ईजी वे में। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ एडवर्ब्स। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को टच कर दें ताकि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम एक नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं जो कि है काइंड ऑफ एडवर्ब्स। इससे पहले मैं जो है इसकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से इसकी काइंड बता चुकी हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच की कितनी काइंड्स होती हैं, कितने होते हैं और उनकी फर्दर कितनी काइंड्स होती हैं, वो जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरी डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे जाके मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। सबसे पहले हम रिफ्रेश करेंगे कि एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो होता है जो कि किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। ठीक है, क्वालिफाई कैसे करता है? यानी कि एडवर्ब जैसे कि इसके नाम से जाहिर है एड, वो वर्ब के मीनिंग में एडिशन कर देता है, एडजेक्टिव की मीनिंग में एडिशन कर देता है और एडवर्ब के मीनिंग में एडिशन कर देता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वर्ब के मीनिंग में कैसे एडिशन करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ही रन्स स्लोली। ठीक है, अब ये देखिए ये वर्ब है और ये स्लोली क्या है? एडवर्ब है। अब ये वर्ब के मीनिंग में क्या कर रहा है? मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, इसमें इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, इसमें ये फर्दर बता रहा है कि लड़का कैसे दौड़ता है। ठीक है ना, तो ये वर्ब एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। अच्छा, आप दूसरा मैंने बताया एडजेक्टिव को। अब एडजेक्टिव को कैसे ये मॉडिफाई करेगा? फॉर एग्जाम्पल शी इज वेरी ब्यूटिफुल। अब ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है और वेरी क्या है? ये एडवर्ब है। अब इधर इस ब्यूटीफुल को ये फर्दर डिटेल से बता रहा है, इसको फर्दर क्वालिफाई कर रहा है, फर्दर मॉडिफाई कर रहा है। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव को जो है जब ये क्वालिफाई करेगा तो ये यहाँ पे एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जब एडजेक्टिव को ये मॉडिफाई करेगा तो ये इससे पहले आता है। जब ये किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है उसके बाद आता है। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दी कि ही रन्स स्लोली, तो रन के बाद मैंने स्लोली लगाया। ठीक है ना, वर्ब के बाद इसमें इसको मॉडिफाई किया, लेकिन एडजेक्टिव में ये उसको उससे पहले लगाया जाता है और उसको मॉडिफाई करता है। ठीक है, इसी तरह भी एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। वो कैसे करता है उसकी एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। जैसे कि आई एम क्वाइट वेल। अब ये भी एडवर्ब है, ठीक है, और ये भी एडवर्ब है। अब एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली राइट। ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब यहाँ में भी दोनों एडवर्ब्स हैं, ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। और यानी कि इसकी तीसरी डेफिनेशन भी पूरी हो गई कि एक एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा होता है और ये भी उससे पहले आता है एडजेक्टिव की तरह, इसको भी हम पहले मेंशन करते हैं। ठीक है, सिर्फ वर्ब में ये बाद में आता है। अब हम चलते हैं इसकी काइंड्स की तरफ। अगर हम इसकी काइंड्स की बात करें तो प्रोनाउन की काइंड्स की तरह इसकी काइंड मिलती जुलती हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ये क्लियर होगा कि यहाँ पे ये एडवर्ब्स की काइंड्स हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसकी जो सबसे पहली काइंड है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर।
तो व्यूअर्स हमेशा याद रखिएगा जो एडवर्ब मैनर है ये इस चीज के क्वेश्चन का आंसर देता है कि हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस, हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस, एक एक्शन कैसे हुआ, यानी कि उसका वे बताता है। जैसे हम कहते हैं कि कोई बंदा नाइसली पढ़ाता है, वो रफली लिखता है, वो नीटली लिखता है, वो स्लोली चलता है, ये मैनर है। ठीक है, आपने बस एक हिंट याद रखना है कि ये इस क्वेश्चन का आंसर करता है कि हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जांपल की तरफ चलें, शी राइट्स नीटली। ठीक है, अब ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमें ना शी राइट्स में लिखती है, कैसे लिखती है, नीटली लिखती है, तो ये उसके मैनर को शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह इसकी और एग्जांपल भी कर लेते हैं, ही रन्स क्विकली, वो तेजी के साथ दौड़ता है। अब ये देखें यहाँ पे ये जो है क्विकली है, ये भी एक क्या है, ये मैनर है। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि एक लड़का कैसे दौड़ता है, तेजी के साथ दौड़ता है, तो ये क्या कौन सा हो गया, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो कि है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो हमें इस चीज का आंसर करता है व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, कोई एक्शन कब वाक़ई होगा। ठीक है, यानी कि इसमें टाइम मेंशन होगा या ड्यूरेशन मेंशन होगी कि कोई सा काम कब हुआ, यस्टरडे को हुआ, मॉर्निंग में हुआ, 2 घंटे पहले हुआ, कितने बजे हुआ। यानी कि आपने ये याद रखना है कि व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस जब हो, जिसका आंसर आपको लगेगा, इसका ये क्वेश्चन बनता है कि व्हेन एक्शन टेक्स प्लेस, तो वो फिर एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, she came to me yesterday। अब जो yesterday है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, समझ आ रही बात आपको, yesterday एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो इसका मतलब है कि ये जो है yesterday, ये एडवर्ब ऑफ टाइम को शो कर रहा है और इस चीज का आंसर दे रहा है कि when an action takes place। इसी तरह अगर हो कि she goes to school at 6 o'clock, अब यहाँ पे ये जस्ट टाइम मेंशन है, तो ये भी बता रहा है कि एक एक्शन कब हुआ, तो ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हो कि she gets up early in the morning, अब ये जो मॉर्निंग है ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक हो गया, तो ये उम्मीद है कि आपको इन एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा। अब हम इसकी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स दैट वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, ये आपको सारे में मेन हिंट बता रही हूँ, जिससे आपने ये उसमें से क्वेश्चन ढूंढना है। जैसे मैनर का बताया, हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस, टाइम का बताया, व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, और प्लेस का बताएंगे कि वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब हमें ये बताता है कि कोई सा एक्शन कहाँ पर हुआ, वेयर यानी कि मीन्स लोकेशन, वेयर एन एक्शन takes place। For example,
शी गोज आउटसाइड। अब ये आउटसाइड लोकेशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक हो गया। इसी तरह आई हैव पुट ऑल द बुक्स ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड। अब ये जो लेफ्ट साइड है ये भी लोकेशन को शो कर रहा है। हम कह सकते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ क्या है, प्लेस है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा कि जब हमें इस चीज़ का आंसर ढूंढना हो कि वेयर एक्शन टेक्स प्लेस, तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो करता है। तो चलते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जो कि है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है ये हमें बताता है कि हाउ मच और विच इंटेंसिटी एन एक्शन टेक्स प्लेस, एन एक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। हाउ मच और इन विच इंटेंसिटी, इन विच इंटेंसिटी यानी कि कोई सा काम कितनी शिद्दत के साथ हुआ है, थोड़ी, ज़्यादा, नॉर्मल, ठीक है। इसकी एग्जांपल के साथ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि क्वाइट है, बिल्कुल एक्यूरेट, इनफ, हार्डली हो गया, ठीक है, एब्सोल्युटली हो गया, इसी तरह कंप्लीटली हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह रेयरली हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये इसकी डिग्री को शो कर रहे हैं कि कोई सा काम कितनी क्वांटिटी के साथ हुआ है, कंप्लीट हुआ है, थोड़ा हुआ है, ज़्यादा हुआ है, नॉर्मल हुआ है, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। मैं आप एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, this question is quite okay। ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब ये जो क्वाइट है ना, ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसी तरह इसकी और एग्जांपल करते हैं, जैसा कि she is absolutely right, she is absolutely right, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। इसी तरह it is too much, बहुत ज़्यादा, it is too much, बहुत ज़्यादा हो गया। अब ये जो है टू जो है ये भी इसकी इंटेंसिटी को शो कर रहा है, एब्सोल्युटली भी इसकी इंटेंसिटी को शो कर रहा है। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है। अब व्यूअर्स देखिए, मैंने आपको जितनी भी कहानियाँ आज आपको बताई हैं, तो उम्मीद है कि आज के लिए इतनी काफ़ी हैं। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको इसकी फर्दर काइंड बताऊंगी, और उम्मीद है कि जितनी मैंने बताई हैं ये आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मेरे इस लेक्चर को आप अच्छी तरह बार बार इसको रिवाइज करके देखें, कंप्लीट देखें, और इसके नोट्स बनाएं, ये आपके बहुत काम आएंगे। मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत ईजी वे में एग्जाम्पल के साथ आपको कहानी प्रभाव बताऊँ। और एंड पे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी कि जो व्यूअर्स न्यू हैं मेरे, सब्सक्राइब इस चैनल को कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये नॉलेज शेयर हो, ठीक है। क्योंकि जितना हम नॉलेज को शेयर करेंगे उतना ही हमें उसका जो है सवाब भी मिलेगा और फ़ायदा भी होगा, ठीक है। तो
मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।